हेलो दोस्तों, मिराकल इज एवरीवेयर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है कि लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों ट्रोल कर रहे हैं। खास करके ये लोग मैजिशियन लोग, ये लोग अपना काम करें, अच्छी बात है, बट हमारे सनातन धर्म को क्यों ये लोग बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। आप ही बताइए कि ये लोग भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसा करते हैं तो ये लोग क्यों नहीं सभा लगाते हैं। ये लोग भी सभा लगाएं, लाखों लोगों की पीड़ा हर लें, तो ऐसा करते नहीं। और ये लोग अपने मैजिक के बारे में नहीं बताते कि कैसे होता है, क्या होता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तो बताया कि मैंने बहुत सारे तप किए, बहुत सारी सिद्धियाँ की, तब भी मुझे ये अलौकिक शक्तियाँ मिली हैं। और हमेशा बताते रहते हैं कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, यहाँ करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। आप तो कुछ नहीं बताती हैं, आपको भी रिवील करना चाहिए। अगर ये मैजिक नहीं है, ट्रिक है, तो आप ये बताइए कि ये ट्रिक कैसे होता है। जिनको होगा वो सीखेंगे, जिनको नहीं होगा वो नहीं सीख पाएंगे। मगर आप बताइए, या फिर आप गलत हैं। आप भी ये सारी सिद्धियां करके आपने भी ये सारा काम किया है, और आप सिर्फ खुद को फेमस करना चाहती हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ट्रोल करना चाहती हैं। आइए इनके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो भी देख लेता हूँ क्या कंटेंट में लिखा है। सुहानी शाह ने करीब 5 वर्ष की आयु में एक जादू का शो देखा और इससे इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने इस हुनर को सीखने का फ़ैसला कर लिया। 2 साल इस कला को सीखा और 7 साल की उम्र से ही अपने करियर की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपना पहला शो केवल 7 साल की उम्र में ही लोगों के सामने किया। अपने शौक को पेशे में बदलने के लिए सुहानी ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ दी और जादू सीखने और अपने कौशल में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह अपने शो और प्रदर्शन के बीच घर पर ही बेसिक शिक्षा ग्रहण करती थी और आज वह दोनों क्षेत्रों में कुशल प्रदर्शन कर रही हैं। बताइए, ये पूरा मैजिक और ट्रिक सीखने के लिए इन्होंने 5 वर्ष में ही स्कूलिंग छोड़ दी। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इतने गरीब होते हुए भी 12वीं तक पढ़ाई की। सुहानी शाह का कहना है कि इसका उपयोग सभा लगाकर नहीं करना चाहिए। सब आपके अंदर है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन। ये बात सब जानते हैं, मगर फिर भी इतनी भारी संख्या में लोग आते हैं और उनके उत्तर से सब ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों? आप भी शो कीजिए, क्यों शो नहीं करते, सभा भी नहीं लगाती। लाखों लोगों और आस्था का सवाल है, वो लोग कहाँ जाएं। आप बताइए कि पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के पास जाने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं उनके वाणी से। अगर कोई कलावा बांधने से उसका बिल पावर बढ़ जाता है, अगर टीका लगाने से उनका बिल पावर बढ़ जाता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ये सारे कुछ को अंधविश्वास बोलिएगा? बताइए। तब तो ये सारे मूर्ति कला भी अंधविश्वास है, मंदिर मस्जिद सब अंधविश्वास है। इसका आप सटीक आंसर दीजिए, तभी मैं मानूंगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गलत या झूठ का दावा कर रहे हैं कि उनके पास शक्तियाँ हैं, इनके अनुसार कहना है, तो मंदिर मस्जिद भी गलत है। ये भी एक प्रकार की ट्रिक है लोगों को अंधविश्वास में डालने की। आप सब पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्रेशन उनके अंदर होता है, तो आप जागरूक कीजिए ना सबको, सबको अपने जैसा बना दीजिए। सब हो सकता है। नहीं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास जा रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? तब तो पूरा भगवान ही अंधविश्वास है इनके अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे परवीन पंडित, इंडियाज ग्रेट मैजिशियन। इनका कहना है कि मैं जो करता हूँ या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, ये कोई भी कर सकता है, यह कोई शक्तियाँ नहीं है। अगर कोई शक्तियाँ नहीं है तो आप बता दीजिए कि आप क्यों रिवील नहीं करना चाहते हैं। ये कौन सी स्टडी है, आप कैसे करते हैं, सारा कुछ बताइए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि मैंने ये सिद्धियाँ कई सालों से की हैं, मैंने ये तप किया है, रात रात भर जगे हैं, मैंने हनुमान जी की कथा याचना की है, बहुत मेडिटेशन किया है पर्वत पे, पहाड़ पे। अगर ये सिद्धियाँ और शक्तियाँ नहीं हैं तो आप बता दीजिए कैसे होता है। बट आप ये नहीं बता रहे हैं। आप भी सभा लगाइए, लोगों को पीड़ा जानकर ठीक कीजिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं, हनुमान भक्त, काफ़ी सिद्धियाँ की, उसके बाद लाखों लोगों को की पीड़ा हर पाते हैं। आपसे जनता क्यों संतुष्ट नहीं है? आप भी ऐसा काम कीजिए। अच्छा है ना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है ये तो बहुत अच्छी बात है। बट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस युग में, कलयुग में भी वो लोगों की पीड़ा को सॉल्व कर रहे हैं, मगर आप सब एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ये शिवानी दुर्गा तंत्र विद्या स्पेशलिस्ट हैं। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं तो ये तंत्र विद्या भी गलत है और पूरे सनातन धर्म गलत है। और ये हनुमान चालीसा, चौपाई और ये चारों वेद, ये सब गलत है, ये सारा अंधविश्वास है। इनके बारे में
कुछ मैंने कंटेंट लिखा है। ये फॉरेन रिटर्न महिला तांत्रिक शिवानी दुर्गा, जो सिंहस्थ कुंभ के दौरान विवादों की वजह से काफ़ी चर्चाओं में थी। शमशान पर तंत्र साधना करने वाली ये महिला काफ़ी पढ़ी लिखी है। बता दें कि ये PhD हैं। शिवानी को एक फैशनेबल तांत्रिक माना जाता है। वे कई तरह के कड़े और अंगूठियाँ पहनती है। साथ ही उन्होंने अपने शरीर पर टैटू भी गुदवा रखा है। उनके बाएं पैर पर ओम का टैटू है। कौन है शिवानी दुर्गा? सिंहस्थ में किस विवाद से जुड़ा इनका नाम? अघोरी साधना करती हैं शिवानी दुर्गा। शिवानी ने शिकागो की यूनिवर्सिटी से PhD की है। पढ़ाई के बाद इन्होंने नागनाथ योगेश्वर गुरु से अघोर तंत्र की दीक्षा ली। बता दें कि इन्हें बचपन से ही चिताओं के पास बैठना अच्छा लगता था। उनकी माने तो उन्हें रहस्यमय तंत्रों की काफ़ी जानकारी है। वह इंडियन और वेस्टर्न तंत्रों को जोड़कर नए प्रयोग कर रही हैं। शिवानी दुर्गा ने अघोर साइकिक नाम का एक नया तंत्र भी डेवलप किया है। तो बताइए कि ये भी झूठ है? अगर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री झूठ है तो ये रहे हमारे पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का जीवन परिचय है। महाराज बागेश्वर धाम, पेशा बागेश्वर धाम सरकार में महंत हैं। जन्म 4 जुलाई 1996 है। जन्म स्थान गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं इनकी जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, शिक्षा, माता पिता, सारा कुछ आप देख रहे हैं। इतने कम उम्र में लोगों की पीड़ा हरने लगे तो क्या प्रॉब्लम है? इस कलयुग में लोगों की पीड़ा हर रहे हैं, अब वो भी सनातन धर्म को उजागर कर रहे हैं। नहीं तो हमारा सनातन धर्म ही विलुप्त हो जाता और दूसरे धर्म के लोग हावी हो जाते। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री सही हैं या गलत हैं? इन पर ट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ये मैजिशियन ऐसा बोल रहे हैं तो मैजिशियन को भी सभा लगाना चाहिए, लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। तब तो बताइए, सारा ये एक कलावा बांधने से किसी का बिल पावर बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई टीका लगाने से किसी का बिल पावर बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? आप ही बताइए। तब तो ये सारा कुछ गलत है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में इनके